हाँ, बोले जगन्नाथ जी महाराज की जय। उस वस्त्र में खूब माण लगा हुआ था और पुंडरीक जी ने वहां दर्शन कर रहे थे। ये राजसी वृत्ति के थे और माण लगा वस्त्र वैष्णव रीति में अशुद्ध माना जाता है। ठाकुर जी को कभी माण लगा वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए। जो आजकल बुकरम वाले जो हम वागे चढ़ाते हैं, प्रणाम है, जो चढ़ाते हैं उनको भी कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। बुकरम तो बिल्कुल माण का ही तो स्वरूप है मेरे अनुमान से। क्यों जी, मुझे अनुभव नहीं है ना। बुकरम में माण ही तो होता है, तो माण नीचे लगा देते हैं और डिजाइन बना देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जगन्नाथ जी की बात अलग है, लेकिन बुकरम वाले वागे ठाकुर को बचना चाहिए। और ठाकुर को हम कभी भी कोई भी वागा धारण कराएं, उसमें एक ही दृष्टि रहे। हमारी क्या दृष्टि रहती है कि ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, इधर पंख निकल रहा है, इधर गैया का मुंह सा बन रहा है, इधर सितारे लग रहे हैं, इधर पितारे लग रहे हैं, हमको अच्छे लग रहे हैं। वो ठाकुर जी मरे जा रहे हैं खुजली के मारे, अंदर उनको सितारे चुभ रहे हैं। अरे राम 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 राम, तत्सुख सुखित्व है। आप ठाकुर का श्रृंगार अपने अपने सुंदर दिखने के लिए कर रहे हो। आप सीधा ऐसा समझ लो, एक बच्ची को जैसे अभी हमने सरस्वती बनाया था, है ना, और उसको 3 दिन तक ऐसे बोले ऐसे ही बैठी रहे, मर लेगी वो तो। आधे घंटे में उसका हाथ जम गया, उसको पकड़ के नीचे करना पड़ा। ऐसे ही आपने ठाकुर को माण वाले सितारे वाले, अच्छा 1 इंची का ठाकुर का मुंह था, 7.5 इंची का एक इतना बड़ा मुकुट धारण करा देते हैं लोग। आप रख के देखो, एक 7.5 इंची का, हमारा 4 इंची का मुंह है, या 12 इंची की एक टोपी सी लगा के देखो, आधा घंटा लगाइए। तो सेवा में तत्सुख सुखित तो हमको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ठाकुर का सुख तो देखिए। आप देखिए ओलाई वेश के दर्शन क्यों होते हैं राधा रमन जी के? सब सिंगार फिंगार लटिया पटिया बंसी पंसी सब हटा के केवल एक लंगोटी सी बांध देते हैं, हल्की सी नरम सी। वो भी आजकल मतलब थोड़ा कहना नहीं चाहिए कि आकर्षक होती है, नहीं तो सूती किसी जमाने में, आज 25 साल पुरानी, या ये वाला जो चित्रपट यहाँ विराजमान है हमारे यहाँ राधा रमन जी का, ये करीब 50 साल पुराना चित्रपट। देखिए कहीं सितारे तारे लग रहे हो तो शुद्ध मलमल का सूती वस्त्र, मखमल या मलमल का वस्त्र होना चाहिए। ठाकुर सेवा में ये ध्यान रखना चाहिए हम सब लोगों को, यथासंभव। तो इन्होंने देखा कि माण लगा वस्त्र पहना रहे हैं और वस्त्र तो अपवित्र हो रहा है, और इनको बड़ी ऐसे ग्लानि सी हुई, करे ठाकुर को माण लगा वस्त्र पहना दिया। इन पुजारियों को समझ नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी की एक स्थिति अलग ही है। मैंने पीछे भी कहा था, जगन्नाथ जी की सेवा पूजा पद्धति पर मैं 10-12 दिन वहां रहा हूं और पूरा शोध किया। एक फिल्म बन रही थी, उसके लिए एक जो फिल्म मेकर थे वो मुझे ले गए कि आप वहां के विद्वानों से, पंडाओं से, सबसे बात करो और हमें ये निकाल के दो, ये किस पद्धति से सेवा होती है, किस ग्रंथ के अनुसार, किस संप्रदाय के अनुसार सेवा होती है। तो परिणाम ये निकला कि कोई प्रमाण नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। वहां जो सेवा होती चली आ रही है वैसे ही होती है। अगर ठाकुर जी को माण लगा वस्त्र षष्ठी के दिन पिछले 20 साल से पहनाया जा रहा है तो पहनाया जा रहा है। उस पहनाने वाले को भी पता नहीं है। बोले भैया कहाँ लिखा है माण वाला? बस बोले कुछ नहीं, मेरे पिताजी पहनाते थे, पिताजी के पिताजी पहनाते थे, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। वहां का सिद्धांत है परंपरा, जो होता आ रहा है वो होता आ रहा है। तो ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की ये परंपरा थी कि षष्ठी के दिन माण वाला वस्त्र ही उनको, कोरा वस्त्र पहनाया जाए। इनको ये ज्ञान नहीं था, ये सामान्य शुद्धि की बात कर रहे थे। रात को स्वप्न में जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण और बलराम दोनों इनके स्वप्न में आए और हंसते हंसते कृष्ण जी इस वाले गाल पे चांटा लगाए और बलराम जी इस वाले गाल पे चांटा लगाए। तड़ 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 तड़, अरे प्रभु क्या हो गया, 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 अभी बताते तेरे को, अभी बता। तड़ 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 नींद में चांटे मारे, इतना मारा कि इनकी गाल सूज गई और जगन्नाथ जी की, बलराम की अंगुलियां इनके गालों पर छप गई। साक्षात स्वप्न में ही विद्यानिधि ने पूछा, प्रभु प्रभु क्या हुआ, ये क्या, मेरा क्या अपराध हुआ, मुझे चांटे क्यों पड़ रहे हैं? भगवान ने कहा कि तू अपनी अपनी चलाता है, ज्यादा शुद्धि अशुद्धि की बात करता है,
जो मेरे सेवक पीढ़ियों से मेरी सेवा करते आ रहे हैं जिस परंपरा से, उस परंपरा में तू संशय रखता है, ज्यादा विद्वान समझता है। तुझे मालूम नहीं है कि पिछले इतने वर्षों से षष्ठी के दिन ये माड़ वाला वस्त्र ही मैं धारण करता हूं, इसमें मुझे प्रसन्नता होती है, और तू मेरे सेवकों की निंदा करता है। स्वप्न में ही विद्यानिधि ने बार बार उनके चरण पकड़े, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं था, मैंने तो अपनी स्वाभाविक रुचि के अनुसार ऐसा कहा कि ठाकुर को माड़ वाला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, तो यदि आप धारण करते हैं तो प्रणाम है प्रभु, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। ऐसा कहते हुए ठाकुर अदृश्य हो गए। सुबह जब ये उठे तो वास्तव में इनके गाल फूले हुए थे, 4 उंगली इधर 4 उंगली इधर छपी हुई थी। सब स्वप्न का वृत्तांत इन्होंने स्वरूप दामोदर से कह सुनाया। स्वरूप दामोदर इनके साथ के ही थे, साथ रह रहे थे। पुंडरीक तुम अति भाग्यवान हो, तुम भगवान जगन्नाथ के परम प्रिय हो, क्योंकि जो प्रिय होते हैं, जो आत्मीय होते हैं, उन्हीं पर ही ठाकुर शासन करते हैं। एरे गहरे को तो जो करे करने देते हैं। अपना बच्चा, अपना ही कोई अपना, जैसे मेरा आपसे अपनापन हो गया और आप कोई गड़बड़ी करो तो मैं आपसे ही कहूंगा, अगर इनसे अपनापन नहीं हुआ तो इनसे नहीं कहूंगा, अरे जाने दो करने दो, मुझे क्या मतलब। तो बोले तुम पर जगन्नाथ की बड़ी कृपा है कि स्वप्न में आके तुम्हारे अंदर जो एक अपराध हुआ उसको उन्होंने दंड देके मार्जित कर दिया, शासित कर दिया, और तुम्हारे ऊपर उस अपराध से तुमको हटा दिया और तुम्हें उसका दंड देके अपराध मार्जन कर दिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े प्रसन्न हुए और अपने को कृतार्थ माना। कुछ दिन वहां रह